नमस्कार। हेल्थ पाथ फाइंडर में आपका स्वागत है। आपको अपने हेल्थ रिलेटेड सारे सवालों के जवाब इस चैनल में मिल जाएगा। आई विल हेल्प यू क्विट स्मोकिंग इन 3 days के सेशन 3 में आज हम देखने वाले हैं कि डे 2 और डे 3 हमें क्या क्या करना पड़ेगा और बिना सिगरेट पिए डे 2 और डे 3 हमें कैसे बिताना है, हम वो भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डे 2 में जाने से पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि सेशन 1 और सेशन 2 से हमें क्या क्या जानकारी हासिल हो पाया है। तो सेशन 1 और सेशन 2 से आपने ये जाना कि सिगरेट से जुड़े हुए सारे तार हमारे ब्रेन में जाके कनेक्ट होता है। सिगरेट छोड़ने के लिए आपको अपने ब्रेन को ट्रिक और ट्रेन करना होगा। खुद में एक स्ट्रॉन्ग विल पावर या इच्छा पैदा करना होगा सिगरेट छोड़ने का। आपने ये भी जाना कि सिगरेट के धुएं में 7000 केमिकल्स पाए जाते हैं। इन 7000 में से 250 केमिकल्स लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इन 250 में से 69 केमिकल्स ऐसा है जिनसे हमें कैंसर हो सकता है। सिगरेट के धुएं में टार होता है जो लंग फंक्शन को खराब करता है। लंग ठीक से काम नहीं कर पाता है तो हमारा ब्लड मोटा हो जाता है। हमारा हार्ट ठीक तरीके से ये मोटा ब्लड पंप नहीं कर पाता है। हार्ट पंपिंग ठीक से नहीं होने के कारण हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट पंपिंग ठीक से नहीं होने के कारण ब्रेन स्ट्रोक और उससे जुड़ा पैरालिसिस भी हो सकता है। आपने ये भी जाना कि सिगरेट छोड़ने पे आपका बाउल हैबिट्स में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। आपने अपने ब्रेन को ट्रिक और ट्रेन करने का टेक्निक्स सीखा। आपने ये जाना कि सिगरेट छोड़ते वक्त हमेशा 4 से 5 सिगरेट स्टॉक में रखना ज़रूरी है। आपको सिगरेट छोड़ने के लिए कोई भी सब्स्टिट्यूट यूज़ नहीं करना है। आपने माइक्रो टाइम मैनेजमेंट यूज़ करके टारगेट सेट किया बिना सिगरेट पिए रहने का। आपने स्टॉक में रखा हुआ सिगरेट को यूज़ करके आपके एडिक्टेड ब्रेन को ट्रिक या कंफ्यूज करने का टेक्निक सीखा है। आपने लो डोपामाइन से जुड़े विड्रॉल सिम्टम्स को हैंडल करना सीखा है। तो सिगरेट छोड़ने के बारे में इन 2 सेशन में आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीख लिया है। तो यही सब नॉलेज को याद रखते हुए चलिए डे 2 में चलते हैं। डे 2 चालू करने से पहले एक बार नज़र डालते हैं कि डे 1 से लेके डे 2 तक का इस 24 घंटों के सफ़र में आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस आए हैं। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आ गया है। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हार्ट डिजीज का रिस्क आपने काफ़ी हद तक कम कर लिया है। ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में काफ़ी हद तक बढ़ गया है, कि आपको फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करते वक्त मदद करेगा। आपके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड नॉर्मल लेवल पे आ चुका है, इसीलिए आपके ब्लड में ऑक्सीजन का मात्रा भी बढ़ गया है। तो बहुत ही अच्छा अचीवमेंट्स है पिछले 24 घंटों के अंदर। डे 2 में आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से अपने ब्रेन में बिठा लेना है। डे 1 से डे 2 तक का ये सफ़र आपने बहुत मेहनत करके तय किया है। डे 2 में कोई भी गलत डिसीजन लेके इस मेहनत को ज़ाया नहीं करने देना है। ये आपका सीक्रेट मंत्र रहेगा डे 2 के लिए। तो जब भी आपको डे 2 में सिगरेट पीने का मन करे, आप इसको याद करोगे और सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे। तो 24 घंटों तक आप बिना सिगरेट की रह चुके हो, लेकिन आपको अभी भी अपने एडिक्टेड ब्रेन पे पार्शियल कंट्रोल ही मिल पाया है। आपका एडिक्टेड ब्रेन का निकोटीन डिमांड कम ज़रूर हुआ है, लेकिन पूरा ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा डे 2 में। लेकिन आपको इतना बताता हूँ कि डे 2 आपके लिए काफ़ी आसान दिन रहेगा कंपेयर टू डे 1। लेकिन डे 2 में आपका विड्रॉल सिम्टम्स डे 1 से थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। डे 2 में हम वो सारे रूटीन फॉलो करेंगे जो हमने डे 1 में किया था। डिफरेंस इतना ही होगा कि आपके एडिक्टेड ब्रेन के ऊपर आपका एक डिसेंट कंट्रोल बन चुका है और उसको हथियार बना के डे 2 का बढ़ा हुआ विड्रॉल सिम्टम्स आप बेटर हैंडल कर पाओगे। इसके साथ साथ डे 2 में आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने वाला है, तो दिन का शुरू एक अच्छा ब्रेकफास्ट से करना है। निकोटीन का मात्रा आपके शरीर में काफ़ी हद तक कम हो चुका है।
निकोटीन कम होने से विड्रॉल सिम्टम्स ज़्यादा होने का चांस होता है और इसलिए सिगरेट पीने का इच्छा डे 2 में एक बार बहुत ज़्यादा होने वाला है आपको याद रखना है कि यहाँ तक आने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ा है और इस मेहनत को एक सिगरेट पी के आपको ज़ाया नहीं करने देना है। अगर आपको विल पावर का बूस्टर डोज चाहिए तो सेशन 1 का वीडियो फिर से देखिए, लेकिन सिगरेट बिल्कुल भी ना पिए। डे 2 में आपके पास जो सिगरेट स्टॉक रखा हुआ है उसी को देख के दिन चालू करें, ताकि आपके ब्रेन को ये मैसेज पहुंचे कि आपके पास अभी भी सिगरेट है और सिगरेट खरीदने का ट्रिगर ना एक्टिवेट करें। याद रखिए, आपने अपने एडिक्टेड ब्रेन पे पार्शियल कंट्रोल ही गेन किया है। आपका एडिक्टेड ब्रेन अभी भी आपको ट्रिक करके आपका सिगरेट पीना चालू करवा सकता है, तो चौकन्ना रहिए और याद रखना कि आपका मेहनत ज़ाया ना हो जाए। डे 2 में सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगा, लेकिन आपको कोई भी सब्स्टिट्यूट यूज़ नहीं करना है। कोई भी सब्स्टिट्यूट यूज़ करने से आपका पूरा मेहनत पानी में चला जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप कोई भी सब्स्टिट्यूट यूज़ करके सिगरेट स्मोकिंग नहीं छोड़ पाओगे। डे 1 की तरह ही डे 2 को भी 4 भागों में बांट लीजिए। जब से आप दिन शुरू कर रहे हो तब से लेके दिन खत्म करने तक टोटल 3 घंटे का एक एक ब्लॉग बना लीजिए और ये पहला 3 घंटे के लिए टारगेट सेट कीजिए बिना सिगरेट पिए रहने का। डे 1 के तुलना में आज आपको ये 3 घंटा बहुत आसान लगेगा, लेकिन सतर्क रहना ज़रूरी है, क्योंकि डे 2 के एक टाइम को सिगरेट पीने का एक बहुत ज़ोरों का इच्छा आप में आएगा। आपको ये पिछले 24 घंटे का एक्सपीरियंस याद रखते हुए वो इच्छा को ख़त्म करना होगा और बिल्कुल डे 1 का रूटीन फॉलो करते जाना होगा। डे 1 की तरह डे 2 को भी चौथे घंटे में एंटर करते ही जो स्टॉक में रखा हुआ सिगरेट आपके पास है उसमें से एक सिगरेट निकालिए, हाथ में रखिए, होठों के पास लेके जाइए, लेकिन जलाइएगा नहीं। अगले 3 घंटों में ये प्रोसेस 2 से 3 बार रिपीट कीजिए। ऐसे करके आप अपने ब्रेन को 2 मैसेज पहुंचा रहे हैं। नंबर 1, आपके पास अभी भी सिगरेट है और आप कभी भी वो सिगरेट जला सकते हो। इससे आपका ब्रेन सिगरेट खरीदने का ट्रिगर पॉइंट एक्टिवेट नहीं करेगा। और पॉइंट नंबर 2, आप अपने ब्रेन को बहुत ही चालाकी से ये भी मैसेज दे रहे हो कि आप अभी भी अपने डिसीजन पे अड़े हो 24 घंटे बाद भी, जो भी हो जाए। दरअसल एक 2 pronged अप्रोच है, जिससे कि आप अपने ब्रेन को कंफ्यूज करके 6 घंटा बिना सिगरेट का बिता लोगे। डे 2 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको अपना विड्रॉल सिम्टम्स कंट्रोल करने में देना होगा, क्योंकि डे 2 में अगर कोई भी चीज़ आपको सिगरेट पीने में मजबूर कर सकता है वो है आपका बढ़ता हुआ विड्रॉल सिम्टम्स। डे 2 को विड्रॉल सिम्टम्स डे 1 की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होगा। जो सिम्टम्स आपने डे 1 में फेस किया है वो सब सिम्टम्स डे 2 में आपको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में महसूस होगा। इसके साथ साथ आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी और सिगरेट पीने का इच्छा भी ज़्यादा हो जाएगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके शरीर में निकोटीन का लेवल करीब करीब 0 पे आ चुका है और आपका ब्रेन आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिक्वेस्ट करेगा निकोटीन देने के लिए, और बदले में आपको अच्छा फील कराने का प्रॉमिस करेगा डोपामाइन रिलीज करके, जो कि आपको अभी चाहिए विड्रॉल सिम्टम्स खत्म करने के लिए। अगर आप इस ट्रैप में पड़ जाते हो तो आपका पूरा मेहनत पानी में चला जाएगा, ये याद रखना। अगर आपको विड्रॉल सिम्टम्स हैंडल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपके लिए इस वीडियो के बाद एक वीडियो ऐड कर दूंगा जो कि एक साउंड ट्रैक है विथ बाइन्यूरल बीट्स। अब ये बाइन्यूरल बीट्स क्या है, आपको नाम से ही थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा। बाइन्यूरल, न्यूरल मतलब आपके ब्रेन से रिलेटेड एक साउंड ट्रैक बना हुआ रहता है, एक म्यूजिक बना हुआ है जो 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को लेके एक साउंड ट्रैक में उसको पंच किया जाता है। तो ये जब आप सुनते हो तो आपका ब्रेन एक 3rd फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है जो आप ही को सुनाई देता है। तो इससे क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हो। जो विड्रॉल सिम्टम्स में आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है, जैसे कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, तो ये सारी चीज़ आप कंट्रोल कर पाओगे
बाइन्यूरल बीट्स के माध्यम से। आप 20 मिनट का ये ट्रैक होगा, आप हेडफोन डाल के थोड़ा सुनना, आप खुद ही देख पाओगे कि विड्रॉल सिम्टम्स मैनेज करने में ये आपको कितना ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं डे 3 में। डे 3 चालू करने से पहले आपको याद दिला दूँ, आपने सक्सेसफुली 48 घंटा बिना सिगरेट का बिता लिया है। चलिए देखते हैं 48 घंटे बाद आपने क्या क्या अचीव किया है। आपका स्मेल और टेस्ट वापस ठीक होने लगा है। जो डैमेज नर्व एंडिंग्स है आपके नाक और जुबान में, वो रिपेयर होना चालू हो गया है। आपको थोड़ा खांसी भी हो सकता है क्योंकि आपका लंग्स टॉक्सिक म्यूकस को निकाल के बाहर करना चालू कर दिया है। आपके हाथों से और मुंह से सिगरेट की बास आना बंद हो चुका है। आज से आपको कोई बोल नहीं पाएगा कि आप स्मोकर रह चुके हो। डे 3 के एंड तक या 72 घंटे बाद आप सिगरेट के कब्जे से पूरी मुक्त हो जाओगे। बस जो आपने डे 1 और डे 2 में फॉलो किया है, वो सब पॉइंट्स डे 3 को भी फॉलो करते जाइए। और 3 दिन या 72 घंटों में, जैसे कि मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था, आप सिगरेट स्मोकिंग बंद कर दोगे। डे 3 में जब भी आपको सिगरेट पीने का मन करे, हालांकि वो होने का चांस बहुत ही कम है, तो ये 2 दिन का मेहनत जरूर याद रखना। तो आइए देखते हैं हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस होंगे 72 घंटे सिगरेट छोड़ने के बाद। तो 72 घंटे बाद आपका हार्ट रेट नॉर्मल हो चुका है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो चुका है, आपके शरीर से एक्सेस कार्बन मोनोऑक्साइड निकल चुका है, ऑक्सीजन का मात्रा शरीर में नॉर्मल हो चुका है, हार्ट अटैक का रिस्क कम हो चुका है, कोरोनरी हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो चुका है, ब्लड क्लॉट और उससे जुड़े स्ट्रोक का रिस्क भी कम हो चुका है। ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ने पे एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करना आसान हो चुका है। स्मेल और टेस्ट का डैमेज्ड नर्व एंडिंग्स रिपेयर हो चुका है। तो आपने 3 दिनों में अपने शरीर को जो रिपेयर किया है, उसको कभी भी दोबारा खराब करने का ना सोचिएगा। सिगरेट और नहीं पीजिएगा, यही आशा रखता हूं आपसे। तो सेशन 3 का ये वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर करना जरूरी है। तो जैसे कि हमने देखा है, इन 3 दिनों में जैसे जैसे हमारे शरीर में निकोटीन का लेवल कम होते जा रहा है, वैसे वैसे हमारे बॉडी में डोपामाइन का लेवल भी कम होते जा रहा है। और ये डोपामाइन कम होने के कारण से ही हमारा विड्रॉल सिम्टम्स बढ़ रहा है। और ये डोपामाइन लेवल शरीर में नेचुरली बढ़ाने के लिए एक ही उपाय है, और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने का नंबर 1 बेनिफिट यही है कि आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है मेडिटेशन करने पे। तो निकोटीन के कारण जो डोपामाइन लेवल आपके शरीर में कम जनरेट हो रहा है, उसको आप बैलेंस कर पाओगे मेडिटेशन के माध्यम से। और अगर आपको टाइम और मोटिवेशन ना मिले मेडिटेशन करने का, तो इसके बाद जो बाइन्यूरल बीट्स वाला वीडियो आने वाला है, उसको आप ज़रूर सुनना। उससे आप विड्रॉल सिम्टम्स बहुत ही आसानी से हैंडल कर पाओगे। बाइन्यूरल बीट्स का ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए छोड़ दूंगा। तो इसके साथ ही आपके ये 3 दिन के सिगरेट छोड़ने के जंग में आपको जो हथियार चाहिए था, वो सारे हथियार मैंने आपको सौंप दिया है। तो जाइए और ये जंग जीत लीजिए। ये तीनों सेशन जिस सीक्वेंस में बना हुआ है, काइंडली उसी सीक्वेंस में आप देखिएगा। ऐसे देखा गया है कि लोग सेशन 1 देखने के बाद डायरेक्टली जंप करके सेशन 3 में आ जाते हैं टाइम बचाने के लिए। तो मैं बोलता हूँ ऐसे करोगे तो आपका टाइम खराब होगा, ना ये टेक्निक्स काम करेगा, ना आपका टाइम का यूटिलाइजेशन होगा। तो ये 3 सेशन मिला के जो 45-50 मिनट का टाइम आपके जीवन का आप खर्च करने वाले हो, उसके बदले में आपको एक जीवन भर का बेनिफिट मिल जाएगा। मुझे विश्वास है कि ये तीनों सेशन में दिया हुआ एक पॉइंट्स अगर आप डे वाइज फॉलो करते जाओगे, तो आपको सिगरेट छोड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। 100% गारंटी के साथ मैं ये कहता हूँ आपको। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो वो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला है तो काइंडली एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हफ्ते ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके हम आपके सामने हाजिर होंगे। और हाँ,
एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बाइन्यूरल बीट्स वाला वीडियो जरूर सुनना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। विश यू अ गुड एंड सिगरेट फ्री लाइफ। ऑल द बेस्ट।